मनुष्य का जो शरीर मिला हमें, क्यों मिला? खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, या धन कमाने के लिए? ये शरीर हमें मिला परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। 84 लाख योनियों में अंतिम योनि, कितनी योनियां हम भोग के आए हैं? 83,99,999। और इस सारी योनियों को भोगने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। क्यों मिलता है? कि परमात्मा हम पे कृपा करते हैं कि एक अवसर तुम्हें देता हूं और इस अवसर में तुम्हें क्या करना है? भजन करना है, भक्ति करनी है और मोक्ष को प्राप्त करना है। गोपियों ने जीवित ही मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष क्या है? मोक्ष है जिसे ना जन्म से और ना मरण से, जिससे भय ना हो, उसे मोक्ष कहते हैं। और ये जीवन हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला। और मोक्ष अगर आप नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि पृथ्वी लोक पर दोबारा आए, तो ऐसा अपना जीवन बना ले कि दोबारा जब हमें जन्म मिले तो मनुष्य का ही जन्म मिले। कौन सा जन्म मिले? अगर आप अगले जन्म में कोई जानवर बन गए और आपको अपना पुराना जन्म भी याद रहा कि पिछले जन्म में मैं मनुष्य थी या था, और अगले जन्म में आप जानवर हो, तो आपको दुख होगा ना अपने कर्मों पे? होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो ऐसा दुख ना हो कि अगर हमें अगला जन्म मिले और हम संसार में आए और जीव जंतु बनकर ना आए, और अगर बनकर आए तो हमें दुख ना हो। ऐसा जीवन हमें दोबारा मिले कि हम मनुष्य बनकर ही आए। क्योंकि कहते हैं कि हमारे पूज्य श्री महाराज जी कहते थे कि जैसे दर्जी है, दर्जी जब सिलाई करता है कपड़े की, आधा कपड़ा उसने सिल लिया और आधा उसका बाकी रह गया, तो जब वो सो गया, उसको नींद आ गई, और जब वो उठेगा तो शुरू से सिलना शुरू करेगा या वहीं से सिलना शुरू करेगा? वहीं से ही शुरू करेगा ना, दोबारा तो नहीं सिलेगा। ऐसे ही मनुष्य जन्म है। हम इससे क्या करने के लिए आए हैं? संवारने के लिए। सिलना मतलब संवारना। तो इतनी भक्ति कर लो कि जब आप दोबारा जन्म ले, संसार में जब दोबारा आए, तो आपकी भक्ति वहीं से शुरू हो। स्कूल में या किसी भी प्रकार की शिक्षा आप प्राप्त करते हैं तो वो पढ़ाई हमें दोबारा दूसरे जन्म में शुरू से करनी पड़ती है। लेकिन परमात्मा की जो भक्ति है, भगवान की जो भक्ति है, वो दोबारा से शुरू नहीं करनी पड़ती। जहां से आप अंत में छोड़ोगे वहीं से आपकी अगले जन्म में स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है कि हमें हरि की चर्चा का आनंद कब आता है और आनंद नहीं कब आता है। कुछ लोग तो बड़े भाग भाग के कथा में आते हैं कि चलो हम कथा सुनेंगे, चलो हम कीर्तन में बैठेंगे, चलो हम सत्संग सुनेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मन नहीं करता घर से निकलने को। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पिछले जन्म के हमारे जो पाप हैं, जैसे ज्वर के जोर में भोजन की, ज्वर यानी कि बुखार, तो हमें किस चीज का बुखार चढ़ा है? माया का बुखार चढ़ा है हमें। उस बुखार को उतारने के लिए ही हरि की चर्चा सुननी चाहिए। कहते हैं कि जब हम कानों से भगवान के नाम की चर्चा सुनते हैं, जैसे किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से आप नहीं मिले, लेकिन उसके बारे में सुना, उसके नाम को सुना। देवहूति ने कर्दमुनि के बारे में सुना था और उनसे अनुराग हो गया। ऐसे ही हम भगवान को देख तो नहीं सकते, देख नहीं सकते हम भगवान को, लेकिन हम भगवान की लीलाओं को, कथाओं को सुनकर उनसे प्रेम तो कर सकते हैं ना।
तो हमें क्या करना है? हमें करना है भगवान से प्रेम। और वो होगा कब? जब हम उसकी कथा को सुनेंगे, जब हम उसके गुणगान को गाएंगे, जब हम उसे उसकी प्रशंसा करेंगे। जब हम ठाकुर जी को तैयार करते हैं, बिहारी जी को तैयार करते हैं, राधा कृष्ण जी को तैयार करते हैं, तो हम उनके रूप को देखते हैं। और जब हम उनके रूप को देखते हैं तो हम कहते हैं कि आज मेरे कान्हा कितने सुंदर लग रहे हैं। वो भाव मन में आता है कि कहीं आज इनको नजर ना लग जाए। माँ का भाव, मातृ भाव। और कई माताओं को मैंने देखा है